जी, आज का हमारा लेक्चर होगा कार्डियक एक्सिस के ऊपर। कार्डियक एक्सिस के अंदर पहली चीज़ें जो हमने देखनी है, तो हमने ये देखना है कि जो हार्ट के अंदर जो लीड्स लगी होती हैं वो डिफरेंट एंगल से हार्ट को देख रही होती हैं। मतलब आप ऐसे समझ लें, हर लीड एक कैमरा है और वो डिफरेंट एंगल के साथ हार्ट को देख रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमने इसको एक्सेस को समझना है। तो कार्डियक एक्सेस क्या है? कार्डियक एक्सेस टोटली नेट फ्लो ऑफ द करंट टुवर्ड्स अ डायरेक्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अगर देख लें कि बहुत सारी, एक मिसाल ले लें, एक नदी की मिसाल ले लें जिसमें छोटी छोटी नदियाँ और आके गिर रही हों, तो जो बड़ी नदी जिस तरफ बहेगी उन नदियों से बनकर, तो उसको हम कहेंगे नेट फ्लो। उस नदी का जो है ये मेन फ्लो है। मिसाल के तौर पे जो बड़ी नदी छोटी छोटी नदियों से बनकर शुमालन जनूबन बहती है, तो हम कहेंगे जी नेट फ्लो जो पानी का है वो शुमालन जनूबन है। इसी तरह करंट के फ़्लो को जो देखा जाता है हार्ट में कि नेट करंट फ़्लो किस तरफ कर रहा है, वो उसे कार्डिक एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, कि ज़्यादातर करंट, कुल मिलाकर ज़्यादातर करंट किस तरफ गुजर रहा है। तो नॉर्मल जो, अच्छा चले उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो हम ये देखते हैं कि जो लीड्स होती हैं वो किस तरह लगी होती हैं। जो लीड वन होती है, लीड वन, ये लिम लीड्स हैं। लीड वन, लीड टू, AVF, लीड थ्री, AVR, AVL, ये सारी लिम लीड्स हैं। ठीक है, ये जो है ये हाइपोथेटिकल लीड्स होती हैं, यानी ये मफरूज़ी लीड्स होती हैं जो कि जो राइट आर्म, राइट लेग, लेफ़्ट आर्म और लेफ़्ट लेग पर लगने वाली लीड्स के मैथमेटिकल आप समझ लें प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, वो मशीन आपको बना कर देती है कि ये लीड की ECG वो आपको बना कर देती है। ठीक है, उन लीड्स को मिलाकर, मतलब जो आप इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं राइट आर्म पे, लेफ़्ट आर्म पे, राइट लेग पे, लेफ़्ट लेग पर जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं, उनको मिलाकर वो एक मैथमेटिकल फार्मूले के तहत आपको ये लीड्स की ECG बनाकर आपको मशीन देती है, 1, 2, AVF, 3, AVR और AVL की। ठीक है, तो अच्छा, अब बात ये हो रही है कि जो वन लीड होती है वो हार्ट को लेफ़्ट साइड से देख रही होती है, लेफ़्ट साइड से देख रही होती है हार्ट को लीड वन। और इसका एंगल आप अगर देखें तो ये बिल्कुल ज़ीरो पड़ी होती है, बिल्कुल लेफ़्ट एंगल पर पड़ी होती है। ठीक है जी, और जो लीड टू है वो 60 डिग्रीज के नीचे, 60 डिग्री से देख रही होती है, नीचे की तरफ से हार्ट को देख रही होती है। AVF भी हार्ट को नीचे की तरफ से देख रही होती है। लीड थ्री 120 डिग्रीज, ये देखें हार्ट को नीचे की तरफ से देख रही होती है। ठीक है, AVR -30 डिग्रीज पर होती है, ये हार्ट को ऊपर की तरफ इस साइड को देख रही है, लेफ्ट साइड को देख रही है। AVR राइट साइड पर होती है और ये इसका डिग्रीज होती है -150 डिग्री, -150 डिग्री पर होती है। इसी तरह हर लीड, जो चेस्ट लीड्स हैं, V1 जो होती है, और जो V1 राइट एट्रियम को, राइट एट्रियम दिखा रही होती है, V2 भी राइट साइड ऑफ हार्ट को दिखा रही होती है, V3 और V4 सेप्टम दिखा रही होती हैं, V5 और V6 जो है, अच्छा V2 और V3 के दरमियान सेप्टम होता है। V3 जो है, सॉरी, V3 से ऑनवर्ड जो है ना, वो हार्ट के इंटीरियर वॉल शुरू हो जाती है, ये सामने की तरफ है हार्ट का रुख। फिर जो V6 होती है ये लेटरल व्यू ऑफ हार्ट दिखाती है, यानी कि जो बगल की तरफ, ये कहीं अंदर, बगल के अंदर करके लीड ऐसे लगती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एंगल से समझ लें, कैमरे लगे होते हैं, लीड्स को एक कैमरा तस्वर कर लें तो हम हार्ट को मुख्तलिफ तरफ से देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस जो होता है वो नेट फ्लो है, क्या नाम है, करंट का ना, कार्डिक एक्सिस। अगर हम घड़ी वार ले लें, मतलब इसको एक दायरा तस्वर कर लें, ठीक है, एक ECG की लीड्स को एक दायरे में हम रख लें और हम एक उसको घड़ी तस्वर कर लें, तो जो नॉर्मल एक्सिस होता है वो 11 o'clock से 5 o'clock की तरफ मूव करता है, यानी इस साइड 11 बज रहे होंगे तो इस तरफ 5 बज रहे होंगे। ठीक है, तो 11 o'clock से 5 o'clock, या फिर आसान अल्फाज में लीड VR से लीड V2 की, लीड 2 की तरफ जो है, ये AVR से 2 की तरफ जो है ना करंट बहता है। ठीक है जी, तो 11 o'clock से 5 o'clock के दरमियान एक्सेस लाई कर रहा होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, डिग्रीज में नहीं लेके जाऊँगा, आपको आसान अल्फाज में याद रखने के लिए। तो आप जहन में ये रखें कि 11 o'clock से 5 o'clock का जो एक्सेस है वो बिल्कुल नॉर्मल एक्सेस होता है। और नॉर्मल एक्सेस में जो बात याद रखने की है, लीड 1, लीड 2, लीड 3 तीनों बिल्कुल पॉजिटिव होती हैं, यानी इनका QRS कम्प्लेक्स इज़ पॉजिटिव। ये देखें ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है, तीनों में ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन होती है, क्योंकि करंट इन तीनों में अगर नॉर्मल है एक्सेस, कार्डियक एक्सेस, यानी 11 o'clock से 5 o'clock की तरफ बह रहा है तो इनकी तरफ बह रहा है। ये देखें लीड 3 की तरफ करंट आ रहा है, लीड 1 की तरफ करंट जा रहा है, लीड जो है 2 उसकी तरफ करंट आ रहा है, तो सब लीडों की तरफ करंट आ रहा है। इस वजह से सारी की सारी लीड्स पॉजिटिव होंगी अगर तो नॉर्मल एक्सिस है तो। ठीक है, फिर एक होता है जी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन और एक होती है जी राइट एक्सिस डेविएशन।
अब राइट एक्सिस डेविएशन में क्या होता है कि जो राइट एक्सिस डेविएशन में अगर जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ये हाइपरट्रॉफीड हो जाए, किसी वजह से इसका साइज़ बड़ा हो जाए, तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो फ्लो की वो ज़्यादातर राइट साइड की तरफ मुड़ जाती है, बजाय जैसे हमने बताया था 11 o'clock से 5 o'clock की तरफ आने की बजाय वो दाईं तरफ जो है वो बल खा जाती है। तो दाईं तरफ जब वो जाती है तो अब आप देखें कि ये जो करंट की डायरेक्शन है ये लीड 1 से ऑपोजिट तरफ जा रही है, उल्टी तरफ जा रही है। तो लीड 1 क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अभी भी ये लीड 2 और लीड 3 की तरफ जा रही है, तो ये दोनों लीड्स पॉजिटिव होंगी। तो राइट एक्सिस डेविएशन में लीड 1 नेगेटिव हो जाएगी और लीड 2 और लीड 3 पॉजिटिव होंगी। जबकि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें हो रही होती हैं। एक राइट एक्सिस डेविएशन में राइट वेंट्रिकल बड़ा हो रहा था, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा हो रहा होता है। लेकिन साथ के साथ इसमें एक और पंगा होता है कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन के अंदर कंडक्शन डिफेक्ट भी पाया जाता है, कंडक्शन डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन डिफेक्ट की वजह से भी ये जो कार्डिक एक्सिस है वो जो है मोर टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड चला जाता है। अब देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि कार्डिक एक्सिस चूँकि लेफ्ट साइड पे चला गया, तो ये अभी भी लीड 1 की डायरेक्शन में है, तो लीड 1 पॉजिटिव हो जाएगी। ये अभी भी थोड़ा सा मतलब ये डायरेक्शन अगर देखी जाए, तिरछी इस तरफ को जा रही है लीड, तो ये थोड़ी सी अभी भी लीड 2 की डायरेक्शन में है, लेकिन थोड़ा सा उसके ऑपोजिट भी है। तो लीड 2 के अंदर एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन तो आएगी शुरू में, लेकिन फिर एक बड़ी नेगेटिव डिफ्लेक्शन आएगी। ठीक है, एक छोटी पॉजिटिव डिफ्लेक्शन, फिर एक बड़ी नेगेटिव डिफ्लेक्शन। जबकि लीड 3 है वो आपके सामने वो नेगेटिव हो जाएगी, मोर नेगेटिव हो जाएगी। लीड 1 पॉजिटिव हो जाएगी, लीड 1 पॉजिटिव ही रहेगी। लीड 2 के अंदर एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन ज़्यादा बड़ी आ जाएगी और लीड 3 प्रीडोमिनेंटली नेगेटिव रहेगी, यानी आर उसकी छोटी होगी, एस वेव बड़ी होगी, आर वेव छोटी होगी, एस वेव बड़ी होगी। तो अब फिर रिवाइज कर लेते हैं। राइट एक्सिस डेविएशन में क्या हो रहा था, राइट एक्सिस डेविएशन में पूरी लीड 1 जो थी वो नेगेटिव हो गई थी और लीड 2 और लीड 3 प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव थी, यानी कि उनकी आर वेव बड़ी थी। अब हम देख रहे हैं यहाँ छोटी सी आर वेव है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लीड 3 और लीड 2 में। ठीक है, लीड 3 और लीड 2 में एक छोटी सी आर वेव है और बड़ी सारी एस वेव है, जबकि लीड 1 पॉजिटिव है, तो उसको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। अब राइट एक्सिस डेविएशन कब होती है, जब कोई जिसे कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हो, तो उसके अंदर ऐसा होता है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसमें ऐसा हो सकता है। जबकि जो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन जो है ये कंडक्शन डिफेक्ट बताती है, यानी कि कहीं ना कहीं दिल में कोई कंडक्शन डिफेक्ट पड़ा हुआ है जो करंट को फ्लो नहीं करने दे रहा वेंट्रिकल्स की तरफ। तो ये इसका एक्सिस डेविएशन का जानने का फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये वही वाली जो लीड्स हैं उनकी एक तस्वीर बनी हुई है। तो इसके साथ फिर आज का कार्डिक एक्सिस का ये ख़त्म होता है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे QRS कॉम्प्लेक्सेस के बारे में।